नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, एक सवाल है, अगर आप एक परिवार के मुखिया हैं, आपका किसी से 36 का आंकड़ा है, क्या आपके परिवार के किसी सदस्य को उससे दोस्ती करनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जिन पर राहुल गांधी आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। प्रदेश की पूरी कमान दे रखी है और ये लोग उनके दुश्मन को दोस्त बताने से हिचकते नहीं हैं। अभी दोस्तों, 2 दिन पहले बीएसपी प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी में शिरकत की थी। अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने बीएसपी में गुटबाजी की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ससुर होने के नाते उन्हीं के बेटे, जो कि आकाश के अपने खास साले हुए, उसी की शादी में गए। लेकिन चूंकि मायावती के लिए अशोक दुश्मन हुए और दुश्मन के बेटे की शादी में आकाश गए, तो बीएसपी परिवार का मुखिया होने के नाते मायावती ने अपने सगे भतीजे, जिसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उन्हें ही बीएसपी से बाहर निकाल दिया। तो कुल मिलाकर राहुल के दुश्मन के कार्यक्रम में आकाश की तरह जाने की हिमाकत कांग्रेस के 2 कद्दावर नेताओं ने की है। अब ऐसे में सवाल है, क्या उन्हें कांग्रेस से निकाला नहीं जाना चाहिए या फिर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, खुलेआम राहुल गांधी के लिए कुछ भी कर गुजर जाने वाले ये कांग्रेसी उन्हीं के दुश्मन को दोस्त कह रहे हैं, लिखकर बता रहे हैं ये मेरा दोस्त है, जबकि कुमार विश्वास ने न जाने कितनी बार राहुल गांधी परिवार को बुरा भला कहा है। राहुल अक्सर ये कहते हैं कांग्रेस के अंदर बीजेपी और आरएसएस के स्लीपर सेल हैं। वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है। मोदी जी डरा देता है, भग जाते हैं। ईडी सीबीआई भग जाते हैं। मैं कहता हूं भागो भैया, मुझे नहीं चाहिए। जाओ, महल बचाओ, जान बचाओ अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कुमार विश्वास की बेटी की शादी के बाद आयोजित समारोह की। गाजियाबाद के रहने वाले सिसोदिया और केजरीवाल के कभी दोस्त रहे और अब उन पर आग उगलने वाले मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपनी बेटी अग्रता शर्मा और दामाद पवित्र खंडेलवाल के लिए भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया। इसमें दोस्तों, राहुल गांधी के बड़े से बड़े सियासी दुश्मनों ने हिस्सा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, बीजेपी के तमाम नेता आए। कुमार विश्वास की बेटी के रिसेप्शन में यूपी के 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी आए, लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं दिखे, जबकि कुमार विश्वास ने उन्हें नेक्स्ट पीएम तक करार दिया था। यहाँ तक दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी नजर आए, कई धर्मगुरु भी नजर आए। इसी दौरान 2 और कद्दावर नेता भी दिखे, हंसते मुस्कुराते हुए दिखे। दोस्तों, अब कई लोग ये कहेंगे राजनीति अलग होती है, विचारधारा अलग होती है, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। तो हो सकता है ये बात ठीक हो, लेकिन जब राहुल गांधी ने ये साबित किया, दुश्मन से दोस्ती करने वालों को कभी अपना दोस्त वो नहीं मानेंगे। उदाहरण भी कांग्रेस के नेताओं के सामने पेश कर दिया। अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए खुद मुकेश अंबानी अपनी पत्नी के साथ राहुल गांधी को निमंत्रण देने के लिए आए थे, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है अंबानी की दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गहरी है। राहुल ने एक तरह से कांग्रेस के तमाम नेताओं को बताया, दुश्मन से दोस्ती रखने वालों से दोस्ती नहीं होगी। तो फिर 2 कद्दावर नेता उन कुमार विश्वास की बेटी के रिसेप्शन में क्यों दिखे, जो राहुल को पानी पी पी कर कोसते हैं? इन 2 कांग्रेस नेताओं को दोस्तों राहुल गांधी ने 2 प्रदेशों की पूरी कमान सौंप रखी है। ये किसी से छिपा नहीं है कि कुमार विश्वास का झुकाव बीजेपी के लिए इस वक्त बहुत ही ज़्यादा है। वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वफादार के तौर पर जनता के बीच बीजेपी के लिए विपक्षी पार्टियों के खिलाफ बोलते हैं। ये सब जानते हुए शादी समारोह में कांग्रेस के 2 कद्दावर नेताओं के साथ कई कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया, तो इसे क्या माना जाए?
दोस्तों, कांग्रेस के दो नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह हैं। अब जब इन तस्वीरों पर कांग्रेस समर्थकों की नजर गई तो वो बेहद ही गुस्से में आ गए। सोशल मीडिया एक्स के मंच पर एक यूजर ने लिखा, एक और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं तो दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह। दोनों नेता कुमार विश्वास की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। वही कुमार जो भर भर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को गाली देते हैं। इन्होंने जो लिखा उसमें सच्चाई है। एक और यूजर लिखते हैं, इन प्रदेश अध्यक्षों के सहारे सत्ता से लड़ेंगे राहुल गांधी। एक और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं तो दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह। दोनों नेता कुमार विश्वास की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। वही कुमार जो भर भर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को गाली देते हैं। दोस्तों, कुमार विश्वास की विचारधारा ही कांग्रेस से बिल्कुल ही अलग है। वो धर्म के नाम पर जब बीजेपी का प्रचार करते हैं तो उनका कांग्रेस प्रवक्ताओं की ओर से तगड़े वाला विरोध होता है। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूं। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? ये जो मानसिकता है ना कि जब तक लड़की पिता के घर में उसकी संपत्ति है, जब पति के घर में गई तो उसकी संपत्ति है, ये कब बदलिएगा और ये कब बदलेगी? और ये कितनी घटिया सोच है। विवाह जो है ना, वो बराबरी का रिश्ता होता है। उसका आधार, उसकी नींव परस्पर प्रेम और परस्पर विश्वास होता है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मतलब 2024 के भारत में एक lड़की को यह की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। अब कौन क्या खाएगा, कहां रहेगा, क्या पहनेगा, किसको पूजेगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। मतलब गजब है। और एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है, मेरा अपना मानना है कि परवरिश का सवाल तो तब भी नहीं उठना चाहिए अगर किसी के बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट दे, क्योंकि ये परवरिश की कमी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कमी है जिसका स्टाफ उसके सामने ऐसी हिमाकत करता है। खैर, आपके सर्टिफिकेट की मुझे तो नहीं लगता कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को या सोनाक्षी, उनकी जो बड़ी कामयाब बेटी है, उसको कोई जरूरत है। लेकिन 17 साल अपनी उम्र से छोटी लड़की पर इस तरह का तंज कसकर आपने अपनी छोटी मानसिकता दिखा दी। और एक बात याद रखिएगा, प्रभु राम या रामायण या उससे जुड़ा कोई शब्द किसी की बपौती नहीं है। आप तो लोगों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देते हैं और आप ही सोनाक्षी सिन्हा के पति के धर्म से नफरत करने में इतने मशगूल हो गए कि रामायण के मूलभूत को ही भूल गए। आप भूल गए कि रामायण में कितना मधुर अंकित है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अगर आप रामायण का वाकई में अध्ययन करते तो प्रेम को जरूर समझते, आपसी सौहार्द को जरूर समझते, इस तरह की नफरती बात नहीं करते। खैर, आपके अंदर राम कथा वाचक बनने की बहुत लालसा है और होनी भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन काश आपके अंदर प्रभु राम की रत्ती भर भी मर्यादा और रत्ती भर भी शालीनता होती। आपको कुछ क्षण के लिए थोड़ी सस्ती लोकप्रियता तो जरूर मिली, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। और मैं आशा करती हूं कि आपको एहसास होगा आपने गलत किया। आप एक पिता से और उसकी बेटी से माफी मांगिएगा। जब सोनाक्षी सिन्हा पर कुमार विश्वास ने तंज कसा था तो उस वक्त कांग्रेस की ओर से क्लास लगाई गई थी। अब उसी कुमार विश्वास की बेटी के रिसेप्शन पर जहां मोदी से लेकर उनके सारे भक्त जमा हो, वहां पर अपने प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने वाले नेताओं का मौजूद होना, ये मैसेज तो जनता के बीच जाएगा। हम कांग्रेस के लिए लड़ें और ये हमें बीजेपी से लड़ाकर उन्हीं के खास लोगों के कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। इससे तो अच्छा बीजेपी के ही साथ रहें। दोस्तों, इस तरह की तस्वीरों को देखकर ऐसी सोच बनती है। दोस्तों, इससे आगे देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो कुमार विश्वास को अपना दोस्त करार दे दिया। जीतू पटवारी लिखते हैं, मेरे अभिन्न मित्र
जनप्रिय कवि एवं मां सरस्वती के पुत्र प्रिय कुमार विश्वास की सुपुत्री के परिणय प्रसंग पर दिल्ली में आयोजित आशीर्वाद समारोह में सम्मिलित होकर नवयुगल को शुभाशीष दिया। मेरे अभिन्न मित्र मतलब राहुल गांधी का दुश्मन इनका मित्र है, अब इसे क्या कहेंगे। ऐसे दुश्मन जब दोस्त की कैटेगरी में आए तो कांग्रेस की ताकत में इजाफा होगा या फिर स्थितियां कुछ और होंगी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो राहुल के दुश्मन को दोस्त मानने वाले ऐसे कांग्रेसियों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, इस पर कांग्रेस के हार्डकोर वोटर्स की नज़र तो जरूर होगी। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।